नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम प्रयागराज जनपद में थाना पूरा मुक्ति क्षेत्र के अंतर्गत मातपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एक पीड़ित परिवार है। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये भैया जी का नाम राजेश कुमार है। इनकी पत्नी थी आराधना देवी, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वो यहीं पे पूरा मुक्ति में मनौरी रोड पे एक आरडी मेमोरियल हॉस्पिटल थी, तो वहाँ पे स्टाफ नर्स का कार्य करती थी। ये आप देख सकते हैं, उनके ये छोटे-छोटे 2 बेटे हैं। इनकी जो उम्र है, अभी एक लगभग 3 वर्ष के हैं और एक जो है 5-6 वर्ष के हैं। जो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनके सर से जो माँ का साया है, वो हट चुका है। जो घटना हुई है, इस घटने में जो 30 वर्षीय महिला थी आराधना देवी, उनको एक बाइक सवार जो है, वो अनियंत्रित होकर के ना गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस था और ना ही वो हेलमेट लगाया था। और उसके बाद में वो बाइक में 3 लोग सवार थे और जो गाड़ी की स्पीड थी वो अनियंत्रित थी। पूर्ण रूप से जो गाड़ी को चला रहा था, वो यातायात के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए ओवर स्पीड में आता है और इनकी पत्नी को, जैसे ही इनकी पत्नी जो आराधना देवी हैं, वो रोड को क्रॉस कर रही थी। रोड काफ़ी दूर तक क्रॉस कर चुकी थी, थोड़ा-सा ही मात्र बची थी, वैसे ही अनियंत्रित स्पीड में आया और टक्कर मार दिया। इतनी जोरदार टक्कर मारा जिसमें कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इलाज के दौरान ही उनकी ज़्यादा जो सर में चोटें हैं, ज़्यादा सर में चोट लगने के कारण से उनकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जाती है। उनके जो पति हैं, ये हमारे सामने मौजूद हैं। इस घटना से जुड़ी जो और भी जानकारियाँ हैं, हम इनसे निकालते हैं। भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है। पिताजी का नाम? श्री राम लखन। गाँव कौन सा है आपका? मातपुर मनौरी, थाना पूरा मुक्ति, प्रयागराज। ये आपकी पत्नी का किस दिन एक्सीडेंट हुआ था? 30/5/2025 को कितने बजे? लगभग 9 सवा 9 के आसपास। ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये किस स्थान पे हुआ था? ये आदर्श हॉस्पिटल और आरडी मेमोरियल के जस्ट बीच में? बीच में। तो जो बाइक चलाने वाला था, क्या वो पकड़ा गया? बाइक चलाने वाले को अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और बाइक बरामद हो चुकी है और फिर भी पुलिस उसका कोई कार्रवाई आज तक नहीं किया। हम थाने जाते, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये जो है, ये कई बार थाने का जो चक्कर है काट रहे हैं। अभी तक इनकी जो कार्यवाही है, पीड़ित परिवार को अभी तक जो इसमें जो बाइक ड्राइव कर रहा था, जिसने इनकी पत्नी को टक्कर मारा है, उसके जो बाइक का नंबर है यूपी 70 DR 9481। गाड़ी जो है वो मौके पर ही बरामद कर ली गई थी, लेकिन जो चालक था, जो बाइक को चला रहा था, वो अभी भी पुलिस हिरासत से बाहर है। अब वो बाइक किसकी है, किसकी नहीं, इस बात की जो जानकारी है, जो जांच करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को, आरटीओ महोदय को। लेकिन अभी तक इतना विलंब कर चुके हैं। ये जो घटना है, ये 30 मार्च की है और आज जो है वो 3 अप्रैल है। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा, आरटीओ प्रयागराज महोदय के द्वारा अभी तक जो गाड़ी का मालिक है, ना उसको पकड़ पाई है, ना जिसने घटना को अंजाम दिया, अभी तक उसको भी नहीं पकड़ पाई है। अभी ये उनके हम घर पे ही मौजूद हैं। क्या भैया, जो गाड़ी चला रहा था, केवल पुलिस वाले जो थाना पूरा मुक्ति के हैं, उन्होंने केवल बाइक के नंबर के आधार पे अज्ञात में दिखा करके, जो चालक है उसको अज्ञात में दिखा करके उनके खिलाफ केवल FIR दर्ज कर लिए हैं। बाकी और कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे इसमें चालक को जो है पुलिस विभाग को भी पता चल गया है। चालक जो है 3-4 दिन तक घर पे ही था, घूम रहा था खुलेआम। उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई। कल से वो चालक को हटा दिया गया, गायब हो गया। भैया, क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है क्या कि वो गाड़ी वाला कहाँ का था या वो गाड़ी कहाँ की? ऐसी कोई किसी लोगों के माध्यम से क्या आपको वो सूचना मिली क्या? हाँ, हमने सूचना मिली है और सूचना क्या, हम हकीकत जो है हमारे घर के ही सदस्य देखे हैं, उसको अच्छी तरह से पहचाने भी हैं और वो उसका नाम अनिल है। उसके सन ऑफ जो है रामचंद्र, भूतपूर्व प्रधान है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मनौरी के हैं। ये मनौरी गांव के हैं। जी हाँ। ये आपको किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस बात की सूचना मिली है कि उसी ने एक्सीडेंट किया है? उन्हीं ने एक्सीडेंट किया है। वारदात में एक्सीडेंट के समय उनका पैर में बाएं घुटने में चोट आई है। वो चोट अभी भी दर्शा रहा, सब कुछ है, उसके प्लास्टर चढ़ा है। फिर पूरे गांव में सनसनी फैली है कि ये इन्होंने ही एक्सीडेंट करके वहां आया है। जो पत्नी को एक्सीडेंट किया है, जिसमें आपकी पत्नी की हत्या हो गई है, एक बार उसका नाम फिर से बताइए, जो गाड़ी चला रहा था।
गाड़ी चला रहा था। अनिल कुमार, अनिल नाम है उसका, और पिता का नाम रामचंद्र, भूतपूर्व प्रधान है। तो क्या आपने इस संबंध में क्या कोई लिखित प्रार्थना पत्र या लिखित तहरीर फिर से थाना अध्यक्ष को या संबंधित पुलिस चौकी में दिए हैं? हमने अभी नहीं दिया है, पुलिस वाले अभी कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए अभी नहीं दिया है। अब पुलिस का ही ड्यूटी है वो अपना पकड़े। अगर नहीं पकड़ते हैं तो हम उनकी पूरी सहयोग करेंगे, पर पुलिस आगे कुछ कर ही नहीं रही है, जो कि पुलिस को भी जानकारी हो गई। जिस गांव का वो व्यक्ति है उसको पूरे गांव को भी पता है, सबको पता है, पर पुलिस जो है कुछ लिपापोती करके उस अंजाम को दबा रखी है। देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ पे एक ये बहुत बड़ी घटना सामने निकल कर आ रही है कि ये जो पीड़ित हैं, जो आराधना के पति हैं, इनको इस बात की जानकारी जो है, ये किसी न किसी के माध्यम से इस बात की सटीक जानकारी इनको पता चल चुका है कि जो एक्सीडेंट किया था इनकी वाइफ को, जिनकी इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है, वो मनौरी के पास का ही रहने वाला व्यक्ति है। और पुलिस प्रशासन जो है अभी भी लापरवाही ही कर रही है। यह तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हो सकता है उनके बीच में या पुलिस प्रशासन के बीच में किसी भी प्रकार की कोई सांठगांठ हुई हो। इस वजह से जो बाइक चालक था उसको पकड़ पाने में अभी भी पुलिस लापरवाहियां कर रही है। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे भी इस बात की, इस घटना से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा भारती है। क्या आपको इस घटने से जुड़ी क्या आपको जानकारियां हैं? सर, हमारे पास लमसम 9:30 बजे करीब कॉल आया कि आराधना देवी का एक्सीडेंट हो गया है। तो हम जैसे ही आनंद फानन में पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि वो हमारी जेठानी थी कि वो अंदर, उनको हॉस्पिटल में अंदर ले जाया चुका है, लेकिन बाहर जो जिस बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ, उस बाइक को हमने वहाँ खड़ा हुआ देखा और उस बाइक का नंबर हमने नोट किया। आपको जब फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई तब आप उस घटना के स्थल पे गए? पहुंची जी। तब तक उनको हॉस्पिटल में अंदर ले जाया चुका था। आरडी मेमोरियल में जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी वहीं पर उनको ले जाया गया। तो उनकी जो मृत्यु है वो हॉस्पिटल में हुई थी कि रास्ते में ही ले जाते थे? दर्दनाक घटना, मतलब जो था इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा उनका ब्लड निकल चुका था कि सर, मतलब ये भी नहीं कंफर्म हुआ कि वो घटना स्थल पे ही हो गई है या अंदर, क्योंकि हम मतलब जिस समय जैसे भी हालात में पहुंचे हैं तो उनको हमने हॉस्पिटल के अंदर ही पाया। अरे साथियों, यहाँ पे ये जो महिला है इनके माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही कि उनके जो सर में इतना ज्यादा चोट थी, उनका जो सर है बहुत ज्यादा फट चुका था। उसके बाद में इस चीज की भी पुष्टि क्लियर नहीं हो पा रही है कि उनको घटने पे ही उनकी मृत्यु हुई या वो बेहोश हो गई थी, कि उनको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तब तक लास्ट में ही जो डॉक्टर जो है उनको मृत्यु घोषित कर दिए थे। ये जो घटना हुई थी आराधना की बाइक एक्सीडेंट में जिनकी मृत्यु हुई है, इनको भी उस घटना से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हैं, तो इनका भी नाम जानते हैं, परिचय, और इनसे भी घटना की जो जानकारी है वो निकालते हैं। दादाजी आपका नाम? हमारा उदय कुमार है। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय श्री छोटेलाल। आपका गांव कौन सा है? मातपुर। तो दादा, ये जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय आप कहाँ पर थे? हम उस समय गंगा नहा करके आ रहे थे। अच्छा, वापस आ रहे थे? वापस आ रहे थे। घटना स्थल पे आप भी मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे। तो ये जो बाइक जो चला रहा था वो किधर से आया था? वो मनौरी तरफ से आया। मनौरी की तरफ से आया था। हाँ। उसमें कितने लोग सवार थे बाइक में? उसमें 3 लोग सवार थे। 2 लेडीज थी, बेल्ट बांधी थी कमर में, और एक पीछे बैठी थी। तो उसी स्थान पे वो अपने में चूं पूं कर रही थी। फिर उसके बाद जो है वो रिक्शे में बैठा करके उससे मैं पूछा किसके घर के हो, तो कहा मैं रामचंद्र के घर के। ये रामचंद्र प्रधान, ये भूतपूर्व प्रधान मनौरी के। प्रधान मनौरी के रामचंद्र। हाँ, तो उन्हीं के घर के थे? उन्हीं के घर के थे, और उन्हीं का लड़का चला रहा था। उन्हीं का लड़का बाइक चला रहा था। लेकिन यहाँ पे प्यारे साथियों, ये जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने उस बात की जानकारी भी निकाली और इन्होंने पहचान भी किया। ये जो पहचान किए हैं, ये जो पूरा मुक्ति के पास के रहने वाले ही जो लोग हैं, जिन्होंने आराधना को बाइक एक्सीडेंट में जोरदार टक्कर मारा था। लेकिन उसके बावजूद, ये सारी घटनाओं की जानकारी निकलने के बावजूद, फिर भी जो पुलिस प्रशासन है उन पर आखिर कार्यवाही करने में इतना विलंब क्यों कर रही है? जो एफआईआर है वो अज्ञात में कर रही है एफआईआर, और जो बाइक चालक था ना उसका नाम है, ना जो गाड़ी का मालिक था उसके नाम भी नहीं है। बस केवल बाइक के नंबर पे और जो चालक है उसको अज्ञात में डाल करके एफआईआर दर्ज कर ली है, कि ताकि पीड़ित परिवार को ये लगे कि हाँ, कार्यवाही जो है वो की जा रही है। लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इन्होंने इस चीज की जानकारी निकाली, पुष्टि भी की, जो बाइक चला रहा था उसको चोट भी लगी है। जो उस गांव का माहौल है, वहाँ पे लोगों के बीच में ये माहौल है, एक दूसरे से बातचीत जो है वो भी जानकारियां निकल के आ रही हैं। उसको चोट लगी है, वो इधर उधर अपना इलाज भी करवा रहा है, और सनसनी इस बात से फैली हुई है कि उसके एक्सीडेंट करने के बाद से
इनकी जो पत्नी की है वो मृत्यु भी हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूर्ण रूप से अभी तक लापरवाही कर रही है और ये दर्शा रहे हैं कि जो बाइक चालक था वो अज्ञात में है, जो बाइक का मालिक है उसकी भी अभी जानकारी नहीं निकल पाई है और केवल इस बात पे केवल एफआईआर दर्ज की गई है कि गाड़ी का जो नंबर है, गाड़ी के नंबर पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बहरहाल ये जो पीड़ित परिवार हैं, जो अपना किसी भी प्रकार से अपने घर का पालन पोषण करती थी, ये जो है राजेश कुमार आराधना के पति, ये अपना ऑटो चलाने का कार्य करते हैं और जो इनकी पत्नी थी वो हॉस्पिटल में जाती थी, तो जो भी अपना स्टाफ नर्स का कार्य करती थी, तो उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे जिससे कि उनके भविष्य को अच्छे से सुधारा जाए। और ये जो पति हैं उनके, ये भी एक प्रकार से यूं कहा जाए कि इनके घर पे जो दुखों का पहाड़ है वो टूटा हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन जो है ये बहुत इनके साथ बर्बरता कर रही है, क्योंकि जो एक्सीडेंट किया था उसका नाम, उसका पता पूर्ण रूप से इन्होंने उजागर किया। अब पुलिस प्रशासन इस मामले में क्यों लापरवाही कर रही है, ये बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन के लिए एक जवाबदेही है। हम अभी प्रयागराज जनपद में पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के अंतर्गत मातपुर गांव में मौजूद हैं। अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार और अर्पित कुमार के साथ आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।